टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है राहुल गांधी ने दिल्ली से दूरी बना ली है। तभी तो देखिए ना, लद्दाख में बाइक राइड के मजे लेने के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए, जहां उन्होंने हाउस बोट का आनंद उठाया। फिर वहां से सीधा तमिलनाडु पहुंच गए, जहां उन्होंने ऊटी की एक चॉकलेट फैक्ट्री में एंट्री मारी और ऊटी की चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस देखा और बनाया भी। और अब खबर है कि राहुल गांधी कर्नाटक जाने वाले हैं, जहां पहुंचकर वो कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत को लेकर रखे गए कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आखिर क्यों राहुल गांधी ने दिल्ली से बनाई है दूरी और कर्नाटक का क्या है अगला प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राहुल गांधी ने दिल्ली से दूरी बना ली है? क्योंकि दिल्ली में उनकी जगह नहीं है। उनके लिए जो स्थितियां बनी है वो राहुल गांधी ने अपने चेलों को एक्टिव कर दिया है और उनसे कह रहा है कि मेरे लिए बैटिंग करो। राहुल गांधी के जो चेले हैं, पहले अशोक गहलोत सामने आए, फिर भूपेश बघेल सामने आए। ये दोनों मुख्यमंत्री किनके बनाए हुए हैं? दोनों को मुख्यमंत्री बनाने वाले राहुल गांधी ही हैं। जब पिछली बार राजस्थान में चुनाव हुआ, उसके बाद सचिन पायलट ने दावेदारी की क्योंकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उससे पहले राहुल गांधी के बगल में हमेशा अशोक गहलोत दिखते थे क्योंकि इन्हें केंद्रीय राजनीति में लाया गया था। अशोक गहलोत के बारे में वहाँ के लोगों का परसेप्शन ठीक नहीं था। लोग जानते थे कि ये जादूगरी से बहुत सारे घोटाले को छुपा के रखा हुआ है और भ्रष्टाचार में फंसे हुए बाप बेटे वैभव गहलोत हो या अशोक गहलोत, इनको राजस्थान से उस समय दूर रखा गया था। और सचिन पायलट जो कि एक नए उभरते हुए नेता थे कांग्रेस के, उनके कमान में कांग्रेस को छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वो जीत गए, कांग्रेस की सरकार बननी थी, तो दिल्ली से लैंड कर गए राजस्थान अशोक गहलोत। अब वो फिर से राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने लगे कि पीएम का चेहरा तो राहुल गांधी को ही होना चाहिए, कांग्रेस का मतलब पूरे विपक्ष का। अब दूसरी तरफ देखिए भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बननी थी तो उसके बाद सीधे भूपेश बघेल के लिए बैटिंग करने पहुंच गए राहुल गांधी। टीएस सिंहदेव का भी दावा था, एक दो और नेताओं का दावा था, 4 नेता वहां पर सीएम की रेस में थे। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे वोट दिया भूपेश बघेल के लिए, और भूपेश बघेल 2 तरह से राहुल गांधी की सहायता कर रहे थे। एक तो जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए, वो सारे घोटालों का पैसा कांग्रेस के फंड में जाता रहा। राहुल गांधी के कई जैसे ट्रिप लगाते रहते हैं, उसके लिए भी भूपेश बघेल के कुछ लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड बिजनेसमैन, वो लोग फंडिंग करते रहे हैं। अब भूपेश बघेल भी सामने आ गए। राहुल गांधी को पीएम का चेहरा होना चाहिए। अब राहुल गांधी को पीएम का चेहरा होना चाहिए, ये दिल्ली में रह के अगर राहुल गांधी के लोग बोलेंगे और दिल्ली में ही राहुल गांधी रहेंगे तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, और वो भी इंडिया की बैठक से पहले ये सब चीज़ें चल रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा, ये भाग के पहाड़ों की सैर कर रहे हैं। हर जगह इनको पहाड़ पर ही जाना है, चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु में कई जगह ऐसे हैं जहां जाना चाहिए, लेकिन इनको ऊटी हिल स्टेशन ही पसंद है क्योंकि ये यूरोप में रहने वाले लोग हैं। ये राजस्थान में कहाँ जाएंगे जहां हर रोज युवा जो हैं कोटा के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। फिर नीट के 2 तैयारी करने वाले, यानी मेडिकल की तैयारी करने वाले 2 बच्चों ने सुसाइड कर ली। और राजस्थान में जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, इनमें साइकोलॉजिस्ट को, सेक्रेटरिस्ट को या फिर कैरियर काउंसलर को कोटा के अंदर सरकार को रखना चाहिए, जिससे वो सलाह ले सकें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं है। राजस्थान की गर्मी में कहाँ राहुल गांधी जाएंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, वहाँ पर राहुल गांधी को नहीं जाना है। जाना है उन जगहों पर जहाँ पर इन्हें थोड़े मीडिया फुटेज मिल जाए और एक ऐसे आयोजन करें, उसके बाद अय्यासी सैर सपाटा करें। ये चॉकलेट बनाने के बाद राहुल गांधी ऊटी में क्या कर रहे हैं,
कोई खबर आई बिल्कुल नहीं आई। कि तमिलनाडु के कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? उसके लिए भी चेन्नई लेकिन राहुल गांधी का कोई भी फॉरवर्ड प्लान जो होता है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बताया जाता है? जब वो पहुंच जाते हैं या बस पहुंचने के कुछ घंटे पहले ये खबर आती है कि राहुल गांधी तमिलनाडु जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी के प्लान के बारे में कांग्रेस के किसी नेता को पता ही नहीं होता है। उनकी अपनी टीम है और उनको किसी से जवाब नहीं देना है। कोई भी ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है कि राहुल गांधी से सवाल कर ले कि आपके जो आगे की प्लानिंग है उसके बारे में बताइए, ताकि मीडिया को भी एक्टिव किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बार बार क्या कहते हैं, मीडिया पीएम मोदी के साथ चलती है। आप अगर बताओगे नहीं तो मीडिया वाले को तो वही मिलेगा जो आप देना चाह रहे हो, कि चॉकलेट बना रहे हैं, चॉकलेट का स्वाद देख रहे हैं, महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि पहाड़ और महिला, ये दो ऐसे जगह हैं, दो जगह पर राहुल गांधी आजकल ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। उनको लगने लगा है कि ओवरऑल तो हमें वोट नहीं मिलने वाला है, तो महिलाओं को आकर्षित करो। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी का इन दिनों महिला प्रेम कुछ ज़्यादा ही नजर आ रहा है? तभी वो कल कर्नाटक जाएंगे जहां पे महिला से जुड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि 50% वोट है अगर महिलाओं का, तो राहुल गांधी को लगता है कि उसमें से 30% जो है वो दूसरे कारणों से, सिर्फ गंभीरता के कारण नहीं, दूसरे कारणों से गांधी नेहरू खानदान का ये जो चश्मो चिराग हैं उसके आधार पर कुछ विक्टिम कार्ड खेलकर उनको ज़्यादा सही समय पर सही तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। वो बड़ी योजनाएं नहीं जान रही है, उनको भी सुविधा देने की कोशिश जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ करेंगे। तो इसलिए ये महिलाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में ये फैक्ट्री भी कहाँ चुना, जहाँ सारी महिलाएं थी। महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच हमारी छवि अलग तरीके से मतलब हो। ये राहुल गांधी का नया दाव है। बिल्कुल। और इसीलिए कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में जो अभी एक 5 में से एक और प्रॉमिस पूरा करने की बात है, उसमें बड़ा बवाल होने वाला है। क्योंकि जो लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्च करेंगे, और उसके लिए जो प्रोग्राम है वो सरकार का कार्यक्रम है। ये पिछली बार भी इस पर बवाल हुआ था जब रणदीप सुरजेवाला होटल में बेंगलुरु के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग किए थे, जिसमें जो शिव कुमार थे वो भी मौजूद थे। तो उसमें सवाल उठा कि आखिरकार सरकार ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कर्नाटक का इस्तेमाल दो तरह से किया जाए। एक तो कांग्रेस को जो फंड के क्राइसिस हो रही है, क्योंकि बिजनेसमैन से लेकर सब लोगों को पता है कि कांग्रेस अगले 20 सालों में कुछ नहीं कर सकती है, और साथ ही ये भी पता है कि कांग्रेस को पैसा देने का मतलब है करप्शन को पैसा देना, यानी कि करप्ट पार्टी का तमगा भी कांग्रेस को मिल चुका है। तो इसलिए फंड कम आ रहे हैं। अब फंड कम आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य हैं वही कांग्रेस की तिजोरी भर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला के ऊपर यही सवाल उठा था कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की बैठक में आप क्या कर रहे थे, आप कौन सा इंप्लीमेंट कर रहे हैं योजना। पार्टी, संगठन और सरकार सब अलग अलग है, और उस अलग अलग व्यवस्थाओं को एक साथ मिक्स करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, गृह लक्ष्मी योजना जो शुरू हो रही है, 2000 रुपया हर महिला को दी जाएगी। ये तो पहले से ही राहुल गांधी की इन वादों के कारण कांग्रेस है कर्नाटक में जो परेशान है। विधायक है जो विद्रोह करने वाले हैं। पहले 21 विधायक थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 31 विधायक हो गए। अब 40 से 45 विधायकों ने बार बार ये कहा है कि हमें देने के लिए पैसा नहीं है, विकास के कामों में पैसा नहीं है, मुफ्त की योजनाओं के लिए आपके पास पैसा है, धड़ाधड़ इसका इनॉग्रेशन कर रहे हो, लॉन्चिंग कर रहे हो। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। अब खड़गे इसका उद्घाटन करेंगे। खड़गे कौन होते हैं? कर्नाटक की उस सरकार की उस योजना को लॉन्च करने वाले खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन क्यों सिद्धारमैया फिर नहीं कर रहे हैं? सिद्धारमैया नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एहसान चुकाना है। उनको खड़गे और राहुल गांधी के एहसान, जो कि डीके शिव कुमार के बदले
सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया। हर जगह इन लोगों ने ऐसे ही गोटी फिट की है। चाहे अभी बात कर रहे थे भूपेश बघेल की, बाद में बात कर रहे थे चाहे राजस्थान में गहलोत की, ये यहाँ भी इन लोगों ने यही काम किया। एक्सपीरियंस वाला आदमी है सिद्धारमैया, जो हमारे लिए कमाई का एक बड़ा स्रोत हो सकता है और उस स्रोत को आगे बढ़ाना है तो सिद्धारमैया को एहसान चुकाना है। वो खड़गे को बुला रहे हैं, खड़गे को अकेले नहीं बुला सकते, राहुल गांधी भी साथ होंगे। लेकिन राहुल गांधी आजकल ज़्यादा विवादों से बच रहे हैं तो उपस्थित वहाँ होंगे, लेकिन खड़गे से उद्घाटन करवाया जाएगा, लॉन्चिंग करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है पहले से ही कि सरकार का कार्यक्रम है, पार्टी का इससे क्या लेना देना हो सकता है। पार्टी अलग है, संगठन अलग है, सरकार अलग है। अगर कर्नाटक सरकार ने एक योजना शुरू की तो उसके लिए सीएम, डिप्टी सीएम या उस विभाग का महिला विकास मंत्रालय जो है उसके मंत्री हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं। वो कौन से संवैधानिक पद पर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता, ये बात कर रहे हैं कर्नाटक के कांग्रेसी नेता कि वो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, तो इसीलिए उनको ये भूमिका दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में भी, ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर डिप्टी चेयरमैन हैं। ये जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, अगर कर्नाटक में कांग्रेस का कोई ऑफिस बनना हो तो उसमें तो ये मान लिया जाए कि खड़गे को बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार की योजना है, वहाँ तो भाजपा के भी विधायक को होना चाहिए। सरकार ने योजना बनाई है, इम्प्लीमेंट करना है तो सारे पार्टियों को होना चाहिए, सरकार को के मंत्रियों की उपस्थिति चाहिए। ये राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जाकर लॉन्च कैसे कर सकते हैं? खड़गे ऐसे भी कर्नाटक के लीडर हैं, उनका बेटा भी मंत्री है। लेकिन ये जो विवादित काम किया जा रहा है उसमें कल हंगामा होने वाला है। जब भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया है और जब ये लॉन्च होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे लॉन्च करेंगे, राहुल गांधी भाषणबाजी करेंगे, ये हंगामा होगा उसी तरीके से जैसे कि रणदीप सुरजेवाला के लिए हुआ था। और इस बात की शुरुआत अभी से हो चुकी है, विद्रोह होना शुरू हो गया है और उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक जो हैं वो राहुल गांधी और खड़गे से नाराजगी अपनी दिखाएंगे उसी सभा के। चलिए देखते हैं कि कल कर्नाटक से कितनी बुरी खबर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कल राहुल गांधी कर्नाटक में होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। कल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता योजना को मैसूर में शुरू करेगी, जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। मतलब राहुल गांधी के लिए दिल्ली अभी फिलहाल दूर है। कब राहुल गांधी का दिल्ली में आगमन होगा जिसकी कोई जानकारी, कोई खबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।